नमस्कार। न्यूज ट्रायल उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। साथियों, आज हम उत्तराखंड के उस इतिहास की बात करेंगे जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। एक ऐसी रानी की बात करेंगे जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर शक्तिशाली साम्राज्य को घुटने टिकवा दिए थे। जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुगल साम्राज्य था, उसकी नाक सचमुच में काट दी थी। ये नाक काटने वाली जो कहानी है सिर्फ मुहावरे वाली नहीं है, ये सचमुच की है, जिसमें सचमुच में नाक काट दी थी। पूरी कहानी सुनिए, बड़ी रोचक है। बात है 1635 की। दिल्ली पर जो गद्दी थी दिल्ली की, वहां बैठा था मुगल बादशाह शाहजहां। मुगलों का झंडा लगभग उस समय पूरे भारत पर लहरा रहा था। और उसकी नजरें, शाहजहां की नजरें टिकी थी पहाड़ों की गोद में बसे खूबसूरत गढ़वाल पर। उस समय गढ़वाल के प्रतापी राजा महीपति शाह की मृत्यु हो चुकी थी और उनका बेटा पृथ्वीपति शाह, वो सिर्फ 7 साल का था, एक बच्चा था। मुगलों को लगा कि अच्छा मौका है, राजा अभी बच्चा है और राज एक औरत यानी कि रानी कर्णवती के हाथ में है। ये रानी कर्णवती मेवाड़ के जो महाराजा थे, महाराणा सांगा, उनकी पत्नी नहीं है, ये दूसरी है, ये उत्तराखंड की रानी है। और यही गलतफहमी जो मुगलों को हुई, इसी गलतफहमी में उन्होंने एक तरह से अपनी बर्बादी का दावतनामा दे दिया। मुगल सेनापति नजाबत खान ने 30,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज लेकर गढ़वाल पर चढ़ाई कर दी। उन्हें लगा कि एक महिला को हराना बच्चों का खेल होगा। नजाबत खान जब देहरादून के पास रायवाला में पहुंचा तो उसने वहां पर अपना डेरा डाला और वहां से रानी को धमकी भरा फरमान भिजवाया। कहा कि या तो 10 लाख रुपए दे दो या फिर कत्लेआम के लिए तैयार हो जाओ। रानी कर्णवती जानती थी कि सीधी लड़ाई में मुगलों की संख्या भारी पड़ सकती है, इसलिए उन्होंने तलवार की जगह अपना दिमाग चलाया। उन्होंने मुगलों को संदेश भिजवाया कि हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, बस थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए। इधर मुगल सेना देहरादून की तपती गर्मी और बकाया पैसों के इंतजार में सुस्त पड़ गई। वो पैसों का इंतजार कर रही थी और उधर रानी ने अपनी सेना को पहाड़ों की चोटियों पर तैनात कर दिया। इतना टाइम काफी था सेना को तैनात करने के लिए और अपनी एक प्लानिंग बना ली बढ़िया सी। जैसे ही मुगलों को लगा कि ये पैसे देने से रहे तो मुगल सेना श्रीनगर की तरफ बढ़ी। रानी के सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि पूरी रणनीति के साथ सेना तैनात थी। पहाड़ों के बीच बर्फबारी में मुगल ऐसे फंसे कि न तो आगे बढ़ सकते थे न पीछे भाग सकते थे। उनका जो खाने पीने का सामान था, रसद था, सब खत्म हो गया। सैनिक कमजोर हो गए, भूख से एक तरह से मरने लगे, तड़पने लगे। अब मुगल सेनापति नजाबत खान घुटनों पर आ गया था। उसने रानी से अपनी जान की भीख मांगी। तो रानी कर्णावती चाहती तो उन 30,000 मुगलों का सिर कलम कर सकती थी, लेकिन उन्होंने जो सजा चुनी, उसने मुगलों को मरते दम तक तड़पाया और वो सजा आज भी इतिहास में बार बार याद की जाती है। रानी ने नजाबत खान को कहा कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम सबको अपनी नाक कटवानी होगी। मौत के डर से कांपते उन 30,000 मुगल सैनिकों ने अपनी नाक कटवाना मंजूर किया। उनकी नाक कटवा दी गई। बिना नाक के उन सैनिकों को वापस दिल्ली भेज दिया गया, ताकि शाहजहां जब उन्हें देखे तो उसे समझ आए कि गढ़वाल की शेरनी से टकराने का अंजाम क्या होता है। इस शर्मनाक हार से नजाबत खान इतना टूट गया कि उसने रास्ते में ही दिल्ली पहुंचने से पहले ही आत्महत्या कर ली। इटली के इतिहासकार निकोवा निकोलाओ मनुची ने अपनी किताब में भी लिखा है कि इस घटना के बाद शाहजहां की हिम्मत कभी नहीं हुई कि वो दोबारा गढ़वाल की तरफ देख सके, और उसने कभी गढ़वाल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। और शाहजहां ने अपने सैनिकों को साफ साफ निर्देश दे दिए कि गढ़वाल पर कभी भी आक्रमण न करें,
यानी कि शाहजहां ने गढ़वाल पर कभी भी आक्रमण नहीं करने का फरमान जारी कर दिया। इस घटना के बाद रानी का नाम इतिहास में नगकटी रानी के रूप में पड़ गया। लेकिन वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, एक कुशल प्रशासक भी थी। उन्होंने, आप अगर देहरादून में रहते हैं तो आपको याद होगा, उन्होंने देहरादून में राजपुर नहर का निर्माण करवाया, जो अजबपुर है माता मंदिर से नीचे, धर्मपुर से माता मंदिर के नीचे तक का इलाका। इसके अलावा जो करणपुर है, जो डीएवी कॉलेज जहां है, और कोलागढ़ है, भोगपुर है, ऐसे बहुत सारे सुंदर नगरों को उन्होंने बनाया। नवादा में उनका एक बनाया हुआ बड़ा सा खंडहर नुमा जो महल आज भी मौजूद है। आज भी देहरादून की फिजाओं में रानी कर्णावती के साहस की खुशबू महकती है। उन्होंने साबित कर दिया कि सत्ता केवल हथियारों से नहीं बल्कि साहस और सूझबूझ से चलती है। तो ये थी उस वीरांगना की कहानी जिसने मुगलों का घमंड मिट्टी में मिला दिया। और हमें गर्व होना चाहिए ऐसी विरासतों पर, ऐसी वीरांगनाओं पर, जिन्होंने उत्तराखंड का मस्तक भी ऊंचा कर दिया। आपको ये जानकारी कैसी लगी आपको गढ़वाल की शेरनी की कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ ट्रायल उत्तराखंड। वीडियो अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।